the power crisis triggered by shortage of coal stock. Here is yet another word now that has come in from the Coal Minister Prahlad Joshi today. In fact, he's visited one of Coal India's subsidiary, which is called the South Eastern Coalfields Mines. This is in the state of Chhattisgarh. And this is for reviewing the increase in coal production so that more stocks can be made available here. Now, the minister says that there is no power crisis. So once again, being in complete denial here, and has also assured that there will be no shortage of coal which is required for electricity production either. But the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has continued to attack the centre, saying that first the centre needs to accept that yes, there is a shortage, only then would they find a solution here. He has questioned that if there is no coal shortage or if there is no power crisis, why is the coal minister visiting mines in these manner then? मैं इधर माइन वगैरह विजिट करता हूं और रिव्यू भी करता हूं। कोयला उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए एसीसीएल को मैं आज विजिट कर रहा हूं और खदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूं। हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एक एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था और 20th के बाद 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ही कहना है कि आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। मैं इतना आश्वस्त करता हूं, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। एक तरफ भारत सरकार कहते हैं कोई कोयला संकट नहीं, कोई बिजली का संकट नहीं, और दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला के कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है, बिजली की कमी है, ये भारत सरकार से संभल नहीं रहा है। ये जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो है इसको केवल रेगुलराइज करना है और कंटिन्यूटी में रखना है, और इसको भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो? Times Network's correspondent Jaiprakash Tripathi getting us further updates here on this. Jaiprakash, ये छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जो सवाल उठा रहे हैं, ऐसे ही सवाल दिल्ली मुख्यमंत्री ने भी उठाए थे अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर कि इस बात का एक्सेप्टेंस नहीं है कि शॉर्टेज है, तो फिर सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेगी सरकार? देखिए, देश में जिस तरह से कोयले पर का संकट चल रहा है, उसको लेकर लगातार जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। उसी के दौर पे जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है केंद्र पर निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। शुरुआती दौर में तो उन्होंने कहा था कि कोयले की आपूर्ति सही ढंग से हो रही, कहीं भी स्थिति गड़बड़ नहीं है, लेकिन लगातार ये देखा गया कि कई राज्यों में जो है शटडाउन की स्थिति आने वाली है, कई पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं और कई बड़े पावर प्लांट्स में स्थिति ये है कि 3 से 4 दिनों का ही कोयला बचा है। और केंद्र सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि आखिर जो है किस तरह की स्थिति है, राज्यों को बताए। तो उसी दौरान जो है भूपेश बघेल ने जो है एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ के कई प्लांट्स बंद हो रहे हैं और इसके अलावा कई राज्यों के प्लांट्स बंद हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। केंद्र सरकार के जो कोयला मंत्री हैं वो आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, एचपीसीएल के अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कितनी उत्पादन क्षमता है और कितनी आपूर्ति कब तक कर दी जाएगी। तो कहीं न कहीं जो है भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कोयला मंत्रालय पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है कुछ बातों को छुपा रही है और देश में जिस तरह के हालात है, ये सिर्फ कोयले को लेकर नहीं, तमाम मुद्दों को लेकर जो है केंद्र स्थिति स्पष्ट नहीं करती। इसी को लेकर जो है भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। इसके अलावा जो तमाम विपक्षी राज्य हैं, वो भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि देश में जिस तरह से कोयले संकट की बात चल रही है, कई इलाकों में जो है शटडाउन की स्थिति होने वाली है, उसको लेकर चाहते हैं कि स्थिति केंद्र सरकार स्पष्ट करे। जयप्रकाश, आपका शुक्रिया।